अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, कुछ सफ़र की वजह से आपसे एक दरमियान में एक दिन का राब्ता नहीं रहा। आज 3 सितंबर है 2023 और इतवार का दिन शुरू हो चुका है। अहम ख़बरें हैं। सबसे बड़ी और अहम ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान ने जो उम्मीद लगाई हुई थी कि सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे, उनका दौरा तकरीबन कैंसिल हो चुका है। दूसरी तरफ एक बड़ी ही अजीब किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि सलमान रुश्दी के जो वकील थे जेफरी रॉबर्टसन, उनको इमरान खान के वकील के तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हायर करने की कोशिश की गई। या ये क्या मामला है, इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है इमरान खान साहब पर और उनके वकला पर और उनकी टीम पर। असल सूरत हाल क्या है उसके बारे में भी आगाह करना है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के एक उभरते हुए टैलेंटेड नौजवान सहाफ़ी कामरान यूसुफ और पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल के दरमियान एक बड़ी टसल सी चल रही है। ये क्या सूरत हाल है, आज इस पर भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। आपको मालूम है कि मैंने आज से 2 हफ़्ते पहले ही एक ख़बर दी थी कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके बाद 11 सितंबर को ये तय किया जा रहा है कि सऊदी फरमानरवा और सऊदी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान भारत का स्टेट विज़िट करेंगे, सरकारी मेहमान के तौर पर दौरा करेंगे। लेकिन जूँ वक्त करीब आया तो थोड़ी सी उसमें तरमीम हुई और सऊदी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा कन्फर्म कर दिया गया 3, 4, 5 ट्वीट्स में भी और मुरासलों में भी कि मोहम्मद बिन सलमान 10 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। अगरचे उनका ये दौरा जो होगा वो 4 से 6 घंटे का होगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने का इंतखाब किया था। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट ये है कि वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे। अगरचे जब पाकिस्तान के आने के हवाले से जब बातें हो रही थी तो जो इंडियन ज़राए अबलाग हैं, ख़ास तौर पर वहाँ के जो सरकारी टीवी चैनल्स हैं, उन पर बड़ा वावेला हो रहा था कि पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान क्यों जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि पाकिस्तान चूँकि बराए फ़रोख्त है, इस वजह से जो अरब हुक्मरान हैं उनका दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल कुछ तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। सामने जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में चूँकि इंटरिम गवर्नमेंट है और इंटरिम गवर्नमेंट के पास इवन इतने भी इख्तियारात नहीं हैं कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ जो पाकिस्तान में एक रिफ़ाइनरी लगाने के हवाले से कोई इब्तदाई मुआहदा होना है, उस हवाले से भी वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सके। इस वजह से इब्तदाई इत्तलात तकरीबन यही हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। अलबत्ता G20 कॉन्फ्रेंस भी बहुत सारे तनाज़ात का शिकार हो गई है। उसमें 20 बड़े ममालिक के हुक्मरानों ने शरीक होना था, लेकिन सबसे पहले चीनी सदर ने वहाँ शिरकत से इनकार किया और उन्होंने कहा जी कि वो जूम मीटिंग वर्चुअल शिरकत करेंगे। और उसके बाद सदर पुतिन जो रूस के सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि वो भी नई दिल्ली नहीं आ सकेंगे क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो अभी तक जारी है और वो इस हवाले से बहुत मसरूफ़ हैं। अब अगर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आते तो इस G20 कॉन्फ्रेंस की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी और ये ऐन मुमकिन है कि ये भी मुलतवी हो जाए और कुछ अरसे ताख़ीर का शिकार हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का दौरा नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के लिए मायूस कुन है क्योंकि ये वो सूरत हाल थी जब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा था और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस जब पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो फाइनेंशली पाकिस्तान की सपोर्ट करने के हवाले से कुछ ना कुछ ऐलानात करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। दूसरी हम बात करते हैं जनाब, इस वक्त जो सबसे बड़ा हॉट इशू है वो इमरान खान साहब का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है। इस हवाले से मैं आपको वीलॉग कर चुका हूं कि इस हवाले से 2 मरतबा ख़बरें उड़ाई गईं। सबसे पहले कहा गया, ख़ास तौर पर नून लीग के जो हल्के हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं। उसके बाद कुछ पीटीआई के ज़राए ने और ख़ुद जो पीटीआई की लीगल टीम थी उन्होंने भी आकर बाकायदा बयान दिया कि इमरान खान पाकिस्तान में रहते हुए मुकदमात लड़ेंगे
और पाकिस्तान की अदालतों से ही वो इंसाफ के तलबगार हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा रहे। उसके बाद इमरान खान साहब के बच्चों की उनसे बात जब कराई गई और वीडियो मीटिंग हुई, तो उस हवाले से मैंने आपको बताया था कि ख़ास तौर पर जमाइमा ख़ान ने इमरान खान साहब को ऑफ़र की कि पाकिस्तान में चूँकि बड़े मसाइल हैं, तो इस हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन ये भी मैंने इतला दी थी कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो किसी जगह भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के अपने निज़ाम के अंदर रहते हुए वो इंसाफ के तलबगार हैं और उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान से उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक ट्वीट किया गया जो PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से था, जिसमें कहा गया कि एक बहुत ही मशहूर जो वकील हैं जेफरी रॉबर्टसन, उनको हायर करने के बारे में सोचा जा रहा था ताकि इमरान खान का अगर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा जाता है तो वो इसकी तैयारी कर सकें। लेकिन इस पर एकदम शोरगुल हुआ, क्योंकि ये वही वकील हैं जो सलमान रुश्दी का भी इससे पहले वो केस लड़ चुके हैं। अगरचे जो बड़े केसेस हैं उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इस हवाले से इंतहाई नफ़रत पाई जाती है तो पाकिस्तान में शदीद रद्द अमल आया, जिसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। और अब बाकायदा PTI की तरफ से वजाहत भी कर दी गई है कि वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा ही नहीं रहे, मुकदमा ही नहीं ले जाना चाहते, तो वकील हायर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल नून लीग को एक बड़ा एज मिला है और उनकी तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है कि वो इमरान खान साहब को ख़ास तौर पर इस मौके पर दबाव में ला सकें। एक और डेवलपमेंट है जनाब, वो है आर्मी चीफ़ और DGISI के सदर मुमलिकत से मुलाकात के हवाले से। आपको पता है कि ये दोनों बड़े सेंसिटिव किस्म के ओहदे होते हैं और बग़ैर ISPR के इनकी ख़बरें आम तौर पर नहीं जाती। लेकिन कामरान यूसुफ एक्सप्रेस के को होस्ट हैं, पूरे होस्ट भी नहीं हैं, वो एक प्रोग्राम में मुआवनत करते हैं और जो उन्होंने यूट्यूब का चैनल बनाया है उसकी भी रीच अभी नहीं है, सिर्फ चंद हज़ार उनके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन ये दूसरी बहुत बड़ी ख़बर है जो उन्होंने दी है और जिसका पाक फ़ौज की तरफ से बाकायदा कोई तरदीद भी नहीं की गई। उन्होंने कहा था कि 23 अगस्त को जब सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आए मुझसे मशवरा करें और इलेक्शन की तारीख़ दें, तो उस हवाले से कामरान यूसुफ ने ही ख़बर दी थी कि उन्होंने मुलाकात की DGISI सदर मुमलिकत से और उन्हें कहा कि वो इलेक्शन की तारीख़ देने के हवाले से मज़ीद कोई इक़दामात ना उठाएं। लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसकी परवाह ना करते हुए वो ख़त लिखा। अब फिर यकीन किया जा रहा था कि शायद सदर मुमलिकत चंद घंटों में वो तारीख़ देने वाले हैं नवंबर की, कोई 12 तारीख़ मुमकिन तौर पर हो सकती है जिसकी वो इलेक्शन की तारीख़ दे सकते हैं। तो अब कामरान यूसुफ साहब ने एक बाकायदा ख़बर दी है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अख्तर और आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत ने 2 घंटे तक मुलाकात की है। अगरचे उन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें इसकी मज़ीद तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर उन्होंने सदर मुमलिकत को इलेक्शन के हवाले से मज़ीद कोई इक़दाम उठाने से बाज़ रखने की कोशिश की है। इस पर शहबाज गुल साहब ने तनकीद की है और उनका कहना यह है कि जो कामरान यूसुफ हैं वो ISPR के माउथ पीस के तौर पर काम कर रहे हैं और उनका जो मकसद है वो PTI के काज को और उनके नैरेटिव को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि ISPR की तरफ से अभी तक ना इसकी कोई तरदीद हुई है, ना ही इस हवाले से कंफर्म किया गया कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। बहरहाल इसको अहम तरीन देखा जा रहा है कि आखिर इसकी तरदीद क्यों नहीं हो रही और ये क्यों इस किस्म की बातें उड़ाई जा रही हैं। अगर र्यूमर्स भी हैं तो वो क्यों हैं। लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो नई इंतखाबात की तारीख़ देने जा रहे थे वो शायद संडे के बाद यानी नेक्स्ट जो हमारा हफ्ता शुरू होगा उसमें वो कोई भी मुमकिन तौर पर तारीख़ दे सकते हैं। बहरहाल आइंदा जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं उनको बहुत अहम ख्याल किया जा रहा है और दिखाई ऐसे देता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई मौसर कदम न उठाया तो सदर मुमलिकत इस हवाले से कोई अहम फ़ैसला कर सकते हैं। सामीन, ये मेरी अब तक की अपडेट्स थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।